पिछले वीडियो में हमने जाना भारत और सनातन धर्म का प्राचीन विज्ञान के कुछ उदाहरण। लेकिन मैंने कहा था ना कि मैं आपको और भी ज्ञान दूंगी, इसलिए मैंने इस वीडियो का पार्ट 2 का निर्माण किया है। तो जानते हैं कुछ नए उदाहरण। क्या राइट ब्रदर्स ने पहला विमान बनाया था? लोगों का मानना है कि दुनिया का पहला विमान राइट ब्रदर्स ने 1903 में खोजा था, लेकिन लाखों साल पहले ऋषि भरद्वाज ने विमान शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में विमान निर्माण की विधियां और उनके प्रकार और यंत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वास्तव में 1985 में महाराष्ट्र के शिवकर बापूजी तलपड़े ने इस ज्ञान को आधार पर एक विमान बनाया था, जिसे उन्होंने मारुति सखा अर्थात हवाओं का मित्र नाम दिया था। इस विमान ने मुंबई में 500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी, जबकि राइट ब्रदर्स के विमान ने केवल 120 फीट तक ही ऊंचा उड़ पाया। परंतु उस समय भारत गुलाम था, इसलिए इस खोज को मान्यता नहीं दी गई और इसका पेटेंट भी नहीं हो सका। फिर भी कई लोग यह मानते हैं कि अंग्रेजों और मुगलों ने भारत को विकसित किया है। आप ही विचार कीजिए। क्या बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान प्राचीन भारत में था? लोग मानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 के आसपास बिजली की खोज की थी, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महर्षि अगस्त्य, जिनका उल्लेख रामायण में भी है, उन्होंने हजारों साल पहले ही बिजली और ऊर्जा उत्पादन की विधियां बता दी थी। उन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ में बैटरी बनाने की विधि भी समझाई थी। इसमें उन्होंने बिजली को मित्र वरुण शक्ति कहा था। यही नहीं, इस पुस्तक में इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया भी बताई गई है, जिसे सोने, चांदी और तांबे को चमकाया जा सकता है। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारत में बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ज्ञान था। यहाँ तक कि बल्ब बनाने वाले थॉमसन एल्वा एडिसन ने भी लिखा है कि जब एक संस्कृत पुस्तक को पढ़ते पढ़ते उसकी नींद लग गई, तो उन्होंने बल्ब बनाने का आइडिया आता है। एक ऐसा मंदिर जो बिना सीमेंट के खड़ा है, जिसके शिखर 80 टन के होने के बाद भी आज भी खड़ा है। इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित होने के कारण इसे तंजौर के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1000 साल पहले चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। इससे पूरी तरह से ग्रेनाइट के पात्रों से बनाया गया है, परंतु तंजौर के आसपास ग्रेनाइट की एक भी खाई नहीं मिलती। आप ही सोचिए कि ये पत्थर कहाँ से आए। इस मंदिर पर बहुत सारी सुंदर आकृतियां हैं, जिनका काम बड़ी बारीकी से किया गया है, जो आजकल के समय में भी बहुत कठिन है। इस मंदिर की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। सवाल है कि 80 टन की शिखर को ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा। आजकल के समय में भी इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ भी यह करना असंभव है। आखिर इस मंदिर की परछाई जमीन पर क्यों नहीं पड़ती? इसका एक ही जवाब है कि सनातनी और भारतीय हमेशा से वास्तुकला में आगे थे और रहेंगे। हमारे यहाँ वास्तुकला का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि टॉयलेट या किचन कहाँ बनाया जाए, मतलब इसका अर्थ ये है कि मंदिर का निर्माण आधुनिक विज्ञान से आगे हो। क्या प्राचीन भारत में मानव शरीर विज्ञान यानी ह्यूमन एनाटॉमी की समझ थी? लोग कहते हैं कि 1761 में जियोवनी मॉर्गनी ने आंतड़ियों यानी इंटेस्टाइन की खोज की थी, लेकिन तमिलनाडु के तिरुपंतुराई मंदिर में स्थित नरसिंह अवतार की मूर्ति में हिरण्यकश्यप ने शरीर की छोटी और बड़ी आंतड़ी, जिसे हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वो उखेड़ी गई थी।
यह मंदिर 2000 साल पुराना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीयों को मानव शरीर की संरचना यानी ह्यूमन एनाटॉमी की गहराई समझ थी। यही नहीं, भगवान कार्तिकेय की बचपन की मूर्ति में चिन्ह पर हल्का उभार, हम, पेट पर बेबी फैट, पैरों पर नसें नहीं, जबकि नरसिंह भगवान की मूर्ति में पैर की नसें उखेड़ी गई हैं, जो दर्शाता है कि कारीगरों को बच्चे और वयस्क शरीर की संरचना का स्पष्ट ज्ञान था। कोणार्क सूर्य मंदिर विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है। ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। मंदिर को सूर्य देवता के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 7 घोड़े और 12 पहिए हैं। ये पहिए सटीक समय दिखाने वाले सूर्य घड़ी की तरह काम करते हैं। मंदिर की मूर्तियां हवा में लटकी थी, क्योंकि इससे ऊपर एक शक्तिशाली चुंबक या मैग्नेट लगा था। यह चुंबक इतना प्रभावी है कि पास में गुजरने वाले जहाज आकर्षित हो जाते हैं। जब मुगलों ने इस विज्ञान का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने इस चुंबक को नष्ट कर दिया। यह प्रमाणित करता है कि प्राचीन भारत की वास्तुकला और विज्ञान आधुनिक तकनीकी से भी कहीं आगे है। जंतर मंतर, अगर आप गए हो, इतना अच्छा विज्ञान है वहां पर लगाया हुआ, इतना अच्छा समय देखने का विज्ञान है। जब अन्य देशों के लोगों को लगता था कि पृथ्वी चपटी है, तब भारतीयों ने सभी ग्रहों की खोज कर ली थी। सनातन शास्त्रों में नवग्रह का उल्लेख मिलता है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। लोग कहते हैं यह तो गलत है, सूर्य ग्रह नहीं है। पर इधर नवग्रह का अर्थ वह 9 आकाशीय पिंड है जो हम पर असर डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेपट्यून, यूरेनस और प्लूटो का ज्ञान नहीं है, लेकिन महाभारत में इनका उल्लेख श्वेत, श्याम और तीक्ष्ण के नाम से किया गया है। उनकी रंग तक बताई गई है, जो आधुनिक खोजों से मेल खाते हैं। नीलकंठ नामक प्राचीन खगोल शास्त्र ने भी महाभारत में इन व्याख्याओं पर टिप्पणी की थी, जबकि लोग मानते हैं कि 1780 में विलियम हर्शल ने नेपट्यून की खोज की थी। क्या प्राचीन भारत को टेलीस्कोप के बारे में पता था? ये माना जाता है कि 1608 में हंस लिपरेसी ने टेलीस्कोप बनाया था, लेकिन श्री कादेश्वर गुड्डी हलबेदु मंदिर, कर्नाटक में 1121 ईस्वी की शिलालेखों में टेलीस्कोप जैसी संरचना दिखाई गई है। पीसी रे, जो बहुत बड़े केमिस्ट थे, उन्होंने एक बुक में लिखा है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन एशियन एंड मिडीवल इंडिया। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एक उदाहरण देती हूँ। पेज 78 में जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है वेसल्स फ्रॉम तक्षशिला। ये वेसल्स हमारे मॉडर्न डे केमिस्ट्री लैब से काफ़ी मेल खाते हैं। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे प्राचीन भारत का विज्ञान आज भी हम इस्तेमाल करते हैं और पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। हमें कई तरीके का ज्ञान मिलता है प्राचीन भारत से, जिसे हमें याद रखना चाहिए और अपनी संस्कृति पर मान करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग अपने भारत के प्राचीन विज्ञान को जानकर बहुत खुश हुए हैं और गर्व का महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो का पार्ट 3 ज़रूर बनाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को फैलाइए, ताकि हर कोई सनातनी अपने इतिहास से जागरूक होए और गर्व महसूस कर सके। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।